अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आज मेरे साथ मौजूद है मजहर इकबाल साहब, जो कि लिखने, पढ़ने, मोटिवेट करने और मार्केट करने का काम इन सर अंजाम देते हैं एमआईबी मार्केटिंग के साथ और रॉयल एक्सपो फोर्स के साथ। माशाल्लाह एक वक्त पे ये दो कंपनीज को जो है वो चल रहे हैं लेके उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पे मोटिवेट कर रहे हैं स्टाफ को और तमाम मैनेजमेंट को देख रहे हैं। ये आज हम इनसे मिलेंगे, इनसे सीखेंगे कुछ और इनसे सवालात करेंगे और इनके काम को और इनकी पर्सनैलिटी को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मजहर इकबाल साहब, बहुत बहुत वेलकम हमारी बैठक में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एट ई बैठक। और ई बैठक के नाम से ही मुझे जो है ना एक बहुत सुकून सा कि मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई हैं कि बैठक का नाम आते ही मुझे वो भूले बिसरे दोस्त, अपने गांव की पगडंडियां और वहां से थक हार के जब किताबें उठा के हम शाम को बैठक में बैठते होते तो वो सारा जो है वो मुझे याद आ रहा है। Really happy to be part of this program. थैंक यू सो मच सर कि आप इतना पसंद कर रहे हैं हमारे इस इनिशिएटिव को। सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप इन कंपनीज का जो है वो सोसाइटी में क्या रोल है, ये कंपनीज क्या करती हैं और आप इन कंपनीज के लिए क्या करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि बेसिकली आप एमआईबी मार्केटिंग से स्टार्ट कीजिए और हमें बताइए कि इस कंपनी का क्या रोल है सोसाइटी में और आप क्या करते हैं इसके लिए। जी, एमआईबी मार्केटिंग जो है नाम आप इससे जाहिर है एमआईबी मजहर इकबाल, ये मेरे नाम की जो है ना एब्रिवेशन है। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि मैं बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपने नाम सुना होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एसीएमए। मैं बेसिकली एसीएमए हूं, लेकिन 10 साल सर्विस करने के बाद मुझे खुद पता चला कि आई एम गुड एट स्पीकिंग एंड आई एम गुड एट मार्केटिंग। तो मैंने अपनी जो फील्ड है उसको इंटायरली चेंज कर लिया, वरना उसके लिए ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी के 10 साल लगाए थे और साल लगाने के बाद फील्ड को चेंज करना कुछ आसान काम नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि मार्केटिंग मेरा एक पैशन था। और आज भी मार्केटिंग में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि लोगों की डिजायर्स को अंडरस्टैंड करना और अपने लफ्जों का ऐसा खूबसूरत खेल खेल के अपनी प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाना और उनको सेटिस्फाई करना। तो इस हवाले से अब भी मैं लोगों के लिए, कई कंपनीज के लिए अपनी एमआईबी मार्केटिंग के फोरम से मार्केटिंग करता हूं। इसमें लोकल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं और माशाल्लाह से इसका नेटवर्क जो है वो चाइना से लेकर यूरोप तक और मुख्तलिफ कंट्रीज में फैला हुआ है, जिसमें मैं उनके लिए उनको एफिलिएटेड मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। सर आप इससे पहले जॉब कर रहे थे? जी, मैंने एक जॉब नहीं की, मैंने ऑलमोस्ट 10 जॉब्स की हैं और मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी 2001 से लेके 2001 से लेके 2010 तक। तो फिर 2010 के बाद मैंने जॉब्स को खैराबाद कह दी, जिसमें के अंदर 2 गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में था, फिर एक और इदारे में था। तो गवर्नमेंट जॉब भी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक हिस्स थी उसको डिटरमिन करने मुझे टाइम लग गया, बट मैं अल्टीमेटली अपने गोल पे पहुंच गया कि आई हैव टू बी एंटरप्रेन्योर। मुझे जो एंटरप्रेन्योरशिप के तकलीफें हैं ये सहने का शौक था और अपनी नींद अपने तरीके से जागने और अपने तरीके से सोने का शौक, इसलिए मैं जॉब में फिट ना हो सका। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें बहुत सारे लोगों के लिए भी किया, अपने लिए भी किया और अपने आप को खुश रखा। यू कैन सी वेरी पीस एट माई फेस। तो इसलिए अंदाजा कर सकती हैं कि नॉर्मली जॉब करने वालों के चेहरों पे इतना पीस नहीं होता। सर मैं आपके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी। Imagine your mind is like a garden and your thoughts are the seeds. You get to choose what seeds you plant in your garden. You can plant seeds of positivity, love, and abundance, or you can plant seeds of negativity, fear, and shame. You can spend this time trying to take care of everyone else's garden, or you can work on making yours beautiful. What seeds are you planting? तो सर बिल्कुल ऐसे है कि दूसरों के बागात का ख्याल रखने से बेहतर है अपना एक बाग लगाया जाए और उसके फल को दूसरों में बांटा जाए और दूसरों को इसमें मसरूफ किया जाए। सर बहुत खूबसूरत
खूबसूरत है आपकी जिंदगी का ये सफर कि आपने जॉब की और जॉब के बाद माशाल्लाह से आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए निकले और आपने 2 कंपनीज को माशाल्लाह हेड कर रहे हैं। और सर, एक्सपो सेंटर मेरी फेवरेट जगह है क्योंकि वहां पे बहुत कुछ नया होता है, बहुत सी पर्सनैलिटीज वहां पे आपको मिल जाती हैं, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स नजर आते हैं जब भी यहाँ पे एक्सपो सेंटर में। आजकल तो वो हॉस्पिटल की शक्ल में है और बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी तमाम रौनकें वापस आ जाएंगी और आप जैसे ऑर्गेनाइजर्स हमें वहां जरूर नजर आएंगे। सर, मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इवेंट के हवाले से, ये तो आपने मार्केटिंग के हवाले से हमें बताना शुरू किया है, इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि आप साथ में इवेंट मैनेजमेंट जो आप करते हैं, इवेंट्स के हवाले से, एग्जीबिशंस के हवाले से, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, उस हवाले से भी हमें बताइए प्लीज। बहुत अच्छी बात। एक अच्छी बात यह है कि जितने आज तक मेरे इंटरव्यू हुए हैं उनको ना एक्सपो सेंटर का कभी पता था ना इवेंट ऑर्गेनाइज करने का पता था। वो यही समझते हैं कि बस इवेंट्स हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे वो जो रातों का जागना और दर्द सहने और मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करनी होती है वो किसी को भी नहीं पता। मुझे खुशी ये हो रही है कि आपको इन चीजों का कुछ नो हाउ है। तो एनीवे, मैं बताता ही हूँ कि मैं 2008 में दुबई चला गया। उस वक्त मैं अकाउंटेंट का अकाउंटेंट ही था। एक आयरिश कंपनी में मैंने काम किया तो बड़ी अच्छी इंग्लिश सीख ली। फिर मैं बिल्कुल अनएम्प्लॉय हो गया तो एक बंदे ने मुझे कहा कि वुड यू वर्क विद मी, तो मैंने कहा यस आई वांट टू वर्क विद यू। तो अल्टीमेटली उसने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुझे कॉल किया और आई रिमेंबर कि हमने पापा जॉन्स के बिग पिज्जा पे अपना काम नया शुरू किया। आप ये समझे कि पिज्जा खाते हुए मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली और मेरा अकाउंटेंट से एंटरप्रेन्योर का सफर बेसिकली इवेंट में कदम रखने से शुरू हुआ। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सर, मैं यहाँ पे एक बात जी ऐड करना चाहूंगी। जिस बंदे ने भी आपको वहां पे खाने पे इनवाइट किया था ना, वो बहुत सियाना इंसान था, क्योंकि कहते हैं कि किसी के साथ कारोबार करने से पहले उसका सफर कर लो, उसके साथ खा पी लो। और वो आपको शायद समझ रहा था, क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं ना तो आपकी बहुत सी ऐसी अनकॉन्शियसली जो चीजें होती है ना, वो दूसरा बंदा जो है वो नोट कर रहा होता है और उनको समझ आ गई होगी कि आप सच्चे और खरे इंसान हैं। इसी वजह से चीजें आगे की तरफ मूव ऑन हुई होंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी सी एज में आपने चीजों को बड़ी अच्छी तरह डिटरमिन करना सीख लिया और आई एम हैप्पी के आई एम टॉकिंग टू अ वेरी गुड लर्निंग गर्ल, माशाल्लाह। तो यस, ये आप समझ सकती हैं, वो बंदा आज भी मेरा मेंटोर है। और चंद लोगों, जो हजरत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि 2 लोगों को जिंदगी में न कभी भूलें, एक वो जिन्होंने मुश्किल में आपका हाथ छोड़ दिया था और एक वो जिन्होंने मुश्किल में आपका हाथ पकड़ लिया था। तो वो ऐसा शख्स है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिल्कुल इंटायरली एक एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो हमने, यकीन मानिए, वी स्टार्टेड इट फ्रॉम स्ट्रॉज और बहुत बुरे हालात थे, बट हमने वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। तो 26 फ्लोर ऑफ फेस्टिवल सिटी दुबई। कभी अल्लाह करे आपको दुबई का चक्कर लगे तो फेस्टिवल सिटी में जाइए और फेस्टिवल सिटी में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बिल्कुल सामने जो 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके 26वें फ्लोर पे जो ऑफिस बनाया था वो मजहर ने बनाया था, इमरान शाह ने बनाया था। और उसके अंदर हम खुद बेरोजगार थे, लेकिन बाद में हमने 20 लोगों को वहां एम्प्लॉयमेंट दिया और इनडायरेक्टली पता नहीं वहां पे कितने लोगों ने खाना खाया उस कारोबार में से। खैर, तो ये मैं आपको बताऊं कि इवेंट एग्जीबिशन की फील्ड उस दिन जब मैं देखने गया तो वहां एटीएम अरेबियन ट्रेवल मार्केट की एग्जीबिशन हो रही थी और मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? तो कहता है, वर्ल्ड टॉप एंटरप्रेन्योर्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री आर हियर, अबाउट 3,500 कंपनीज, होटल्स, टूरिज्म कंपनीज और क्या क्या चीजें थी वहां पे देखने को मिली। और यकीन माने, मेरे जैसा विल्जर वहां देख के ये चीजें इंटायरली फैसिनेट हो गया। और मैंने कहा कि बस अब पिछला सारा माजी जो है ना, मैं अपनी वाइफ को बोल दिया कि आई एम जस्ट इरेजिंग माई पास्ट, आई एम जस्ट एंटरिंग इन न्यू फील्ड। सो आई एंटर्ड द इवेंट एग्जीबिशन फील्ड एंड आई वर्क देयर डे एंड नाइट। हर एग्जीबिशन में हम नजर आते थे। एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना, एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसकी प्लानिंग करना मुश्किल होता है। आपने एक एक चीज का ख्याल रखना होता है और आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और आप इंटरनेशनल क्लाइंटल को मैनेज कर रहे होते हैं। एक वक्त में खुदा ना खास्ता कोई बड़ा डिजास्टर हो जाए तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई कुछ भी हो जाए तो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जुमेरा बीच होटल में हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक स्क्रीन छोटी पड़ गई थी और उसके बाद जो
जो वहां पोजीशन हुई वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी अपने इन जो कलीग्स हैं उनको मशवरा देता हूँ कि यार याद रखना स्क्रीनें 3-4 लेके आना, कभी भी 2 स्क्रीनें ना लेके। सर आपकी बहुत तो बेहतरीन लर्निंग हो गई वो। हाँ जी, तो उसके बाद आज तक मैं जो भी चीजें इसके अंदर करता हूँ, वो बड़ा स्टफ तो अपनी जगह पे है, ये जो छोटा स्टफ होता है लाइक ये जो वायर्स होती हैं या HDMI केबल्स होती हैं या स्क्रीन होती हैं या लैपटॉप्स होते हैं या जो भी एक्सेसरीज होती है, मैं हमेशा ट्रिपल लेके चलता हूँ। एक या दूसरी खराब भी हो सकती है, आपके पास ऑलवेज प्लान सी भी होना चाहिए। तो ये मतलब कहने का मतलब है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमारा जो पैंडेमिक आई है इसमें जो वर्स्ट हिट है वो हमारी एग्जीबिशन सेक्टर है। आप मुझे कभी लिंक्डइन पे विजिट कीजिएगा, वर्ल्ड के टॉप एग्जीबिशन और इवेंट्स के लोग, जिसमें रीड एग्जीबिशन, इन्फॉर्मा एग्जीबिशन, जिसके अंदर क्लैरियन इवेंट, GMT इवेंट, DMG इवेंट्स, इतनी बड़ी कंपनीज हैं, जितना पाकिस्तान के आधे आधे मुल्क का बजट है, इन कंपनियों का इतना इतना बड़ा बजट है। आप यहां के लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फॉलो करते हैं, अबाउट 15,000 वर्ल्ड टॉप प्रोफेशनल फ्रॉम इवेंट एग्जीबिशन इंडस्ट्री फॉलो मी ओवर लिंक्डइन। तो मैं आपको बाद में अपना लिंक्डइन जो मेरा आईडी है वो भी भेजूंगा, आप उसको अगर लगाना चाहें तो कहीं पे शो करा सकते हैं, ताकि बाद में भी। और इवेंट एग्जीबिशन पे सर के अगर आप अभी मुझे चैट में भेज सकते हैं तो मैं उसको यहाँ डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी उसको देख सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं इसको भेज भी दूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आप एक मोटिवेशन है, उनके लिए एक रोल मॉडल है। और वो बिल्कुल, मैं हमेशा इसमें कोशिश ये की है कि मेरे से कोई सीखे। मैं 44 इयर्स का अब हो गया हूं, और मैं अब यकीन मानिए वो जो कहते हैं ना क्वेश्चन SQ, आपने वो लाइफ के 4 क्वेश्चन तो पता होंगे, फिजिकल क्वेश्चन, IQ, PQ, IQ, EQ और SQ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि हम SQ तक पहुंच गए हुए हैं, तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे पहुंच गए, और मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जो कुछ मैंने हासिल किया है वो डिलीवर करूं, बांट दूं लोगों में, ताकि इससे लोग जितना ज्यादा फायदा उठा सके, पे बैक टू द सोसाइटी। यस सर, आजकल हम उसी पे है। सर आपका जो लिंक्डइन का लिंक है वो मैंने भिजवा दिया है। इस वक्त तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे वो इसको देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे वो शो हो रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। चंद दिन पहले एक फ्रांस से हमारे दोस्त हैं, मिस्टर होले, उन्होंने भी मुझसे इंटरव्यू किया था कि व्हाट्स हैपनिंग इन द एग्जीबिशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इन साउथ एशिया। तो वो भी मैं आपको कभी भेज दूंगा, मेरे पास वीडियो है, अगर आप उसको भी कोई नॉलेज हासिल करना चाहें वहां से। तो हमने काफी डिटेल डिस्कशन की थी। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो फील्ड है वो सबसे ड्रास्टिकली हिट हुई है, क्योंकि हम लोगों के तो घर महफूज हो गए, ऑफिस के ऑफिस महफूज हो गए, लेकिन हमारा तो सेकंड होम एक्सपो सेंटर होता है। हमारी आधी रातें जिंदगी की एक्सपो सेंटर्स में बसर हुई हैं। हमने हमारी जिंदगी के आधे खाने वहां पे फ्लोर पे बैठ के खाए हुए हैं। तो इसलिए हमारा घर ही आजकल हॉस्पिटल बना हुआ है, वो हमारा घर जिसके अंदर हम जा भी नहीं सकते। तो इसलिए आप हमसे अफसोस कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। नहीं सर, मैं अफसोस नहीं करूंगी, मैं आपसे ये कहूंगी कि बहुत जल्द चीजें चेंज होने वाली है इंशाल्लाह। चीजें जी इंशाल्लाह एक्सपो सेंटर का अनाउंसमेंट आ गई है। अच्छी खबर ये है कि अनाउंसमेंट आ गई है कि एक्सपो सेंटर है गोइंग टू ओपन फ्रॉम टुमारो आई थिंक इज 10, तो कल से ओपन हो रही हैं, और इंशाल्लाह हमारी एग्जीबिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। एंड अगेन वी विल स्मेल द स्मेल ऑफ ब्यूटीफुल पेंट्स ओवर देयर, एंड वी विल मीट विद आवर कोवर्कर्स एंड आवर लेबरर्स एंड एवरीबॉडी ओवर देयर, ताकि हम फिर से जवान हो जाएं। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का, आपने एक तो हमें एक्सपीरियंस बताया ना कि एक स्क्रीन कम पड़ गई थी और उसके बाद से आपने चीजें 3 गुना करना शुरू कर दी। आपकी लाइफ का अभी तक जो आपने इतने ज्यादा इवेंट्स माशाल्लाह जो है ऑर्गेनाइज किए हैं, सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा गया आपके अकॉर्डिंग? आइडियाज एक इवेंट होता है पाकिस्तान में, डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा इवेंट होता है, बल्कि एग्जीबिशन इंडस्ट्री का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इवेंट होता है आइडियाज। ये डिफेंस की एग्जीबिशन है। आप 2 साल के बाद इसको देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल पेंडेमिक की वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ है। ये होना था नवंबर 2020 में, बट अब ये 2021 में चला गया है। अभी डेट्स नहीं आनी है।
तो सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा इंजॉयबल और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग जो इवेंट था वो 2018 था मेरा, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट के लोगों को हमने डील किया। आप ये समझ लें कि 13 डिफरेंट लेवल के क्लाइंट्स को मैं और मेरे कलीग इमरान और रिजवान देख रहे थे। और एक वक्त ऐसा होता था कि इधर मैं टर्किश से बात कर रहा हूं तो इधर इटालियन आके मुझे देख रहा है, मिस्टर मैन व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। और इधर से एक ब्रिगेडियर साहब आ रहे थे, हाँ भाई ये क्या हो रहा भाई। तो हमने मतलब मीन के मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी फील्ड है इसमें मुझे एक लेबरर से लेके एक सीईओ तक को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल का इसमें बहुत एक्स्ट्रा रोल है और आपके नर्व्स का इम्तिहान होता है। बल्कि हमारे अक्सर जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं इवेंट मैनेजर की लाइफ आधी हो जाती है एक एग्जीबिशन के बाद। हम जब भी एग्जीबिशन एंड करने पे होते हैं हम कहते हैं ये काम छोड़ देना है, बट व्हेन वी सी यस वी हैव डन इट, we have done this event, so we get relaxed, okay these are our child, these are brain। तो इस तरह से जो 2008 आइडियाज थी ये मुझे सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह we earned good, we learned good, we made many friends around the world। आज मेरे चाइना, इटली, कोरिया, जापान, जर्मनी और टर्की तो मेरा दूसरा घर है। मैं आपको बताऊं इस एग्जीबिशन पे मैंने टर्की में, आप इसे समझ लें कि मैंने वहां पे अपनी फैमिली बना ली। मेरे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं वहां पे। हम बाद में टर्की उनको मिलने गए तो आप ये समझ लें, मेरा प्रोफाइल कभी देखिएगा, इस पे वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो आप ये समझिएगा कि वो सारे लोग ऐसे में वेलकम कर जैसे उनकी फैमिली का पार्ट है। तो ये इवेंट हमारे लिए जिंदगी का बहुत खूबसूरत इवेंट था। बिल्कुल, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद अस। सर इसके अलावा माशाल्लाह ये तमाम कामों के साथ-साथ आप किसी हद तक सोशल वर्क करते हुए भी नज़र आते हैं। आप जो है वो ऑर्फनेज के हवाले से आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था, आप किसी फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएट हैं, उस हवाले से हमें बताइए प्लीज़। आप अगर कल का ही मेरा अपडेट देखिए तो एक ताबीर वेलफेयर फाउंडेशन है जो कि हमने मेरे कुछ दोस्तों ने बनाई थी, और एक आप जोहेब नाम का एक बच्चा है, मेरे से एज में काफी छोटा है, बट हमारा वो चेयरमैन है उस फाउंडेशन का, क्योंकि वो उसने शुरू किया था 2 यतीम बच्चों को देख के। तो वो इज स्कूल टीचर, तो उसने शुरू किया था और उन्होंने मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया। तो मैंने कहा कि देखिए यतीम बच्चे जो होते हैं ना, ये अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेवारी रखी है, अल्लाह ताला इनको खुद भी पाल सकता है। मैं आपको यहाँ पे अशफाक साहब की एक बात बताना चाहूंगा। अशफाक मरहूम आप जानती हैं, वेल नोन स्कॉलर जनाब अशफाक अहमद साहब। तो वो कहते हैं कि मैं अपने मेंटोर के पास बैठा था, तो वहां एक लेम बिल्कुल जिसकी टांगे कटी हुई थी वो बंदा आया। तो मैंने उनसे अजीब सा सवाल किया कि बाबा जी अल्लाह ताला ने इस बंदे को बनाते हुए कुछ सोचा नहीं था? तो बाबा जी ने बड़ी जबरदस्त बात करने कहा, हाँ अशफाक बहुत सोचा, इतना सोचा, सोच सोच के तुम्हें बना दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये अरफन्स को खुद भी पाल सकता है, उससे क्या प्रॉब्लम है, उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट अरफन्स को उनकी टेक केयर करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया। और इस चीज को हमने प्रॉपरली, मैंने इनके दिमागों में ये बात डाली कि ये बच्चे बेशक हम इनके फूड का ख्याल रखेंगे, इनकी कैरियर प्लानिंग पे मैंने इनको बड़ा जोर दिया कि हम इनके लिए इनकी कैरियर प्लान करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, असल में मुझे आपके जो कलीग हैं आजम साहब, उन्होंने कहा था कि जोएब जो हमारे, उनका एक अलग सेशन रखेंगे तो इस वेलफेयर फाउंडेशन पे ज्यादा बात वो करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा कि जो मैंने इसके अंदर काम किया कि मैंने उनकी बच्चों की कैरियर प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुआशरे में वो आपने एक प्रोवर्ब पढ़ी होगी कि you cannot make to eat give fish every day to anybody, but you can make learn to everybody to catch how to catch the fish। एक प्रोवर्ब है, मैंने थोड़ी सी खराब कर दी है, मुझे एग्जैक्ट याद ही वर्ड आए थे कि आप किसी को रोजाना मछली खिला तो नहीं सकते, लेकिन आप मछली पकड़ने का तरीका बता सकते हैं। तो इस प्रोवर्ब को फॉलो करते हुए मैंने कहा कि हम इन बच्चों को ट्रेन करेंगे, हम इन बच्चों को विजन देंगे, हम इन बच्चों को ये सिखाएंगे कि जिंदगी क्या है। जिंदगी ये नहीं है कि आपसे अल्लाह ताला ने अगर आपके पेरेंट्स, आपके वालिद ले लिए हैं तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। हम आपको
ये बताएंगे कि जिंदगी में करने के क्या काम है। मैं अब इनको ज्यादातर कैरियर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, इनकी कैरियर जो एनालिसिस होता है वो करवाता हूँ, अपने खुद से भी और दोस्तों से भी जो हमारे इस फील्ड के हैं, और जो जो जिसका एप्टीट्यूड जिस शोबे में होता है हम उसको वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी फी का ख्याल रखते हैं। अगर किसी का कोई घर का इशू है, लाइक राशन का इशू होता है, तो वो भी हम देखते होते हैं। हमारी जो 8-10 लोगों की टीम है, हम अपने रिसोर्सेज से, अभी हमने फंडिंग भी नहीं शुरू की, किसी से डोनेशन भी नहीं लेते होते, लेकिन अभी हम अपने रिसोर्सेज से जो है इन बच्चों को देख रहे हैं, इनकी यूनिफॉर्म का, बैग्स का, शूज का, और किसी की जो फी है, लाइक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उनकी फी का भी ख्याल रखते होते हैं। तो मेरा जो मेन एम्फेसिस था कि बच्चों को इस तरह का विजन दिया जाए कि आने वाले दिनों में वो बच्चे एंटरप्रेन्योर बन सकें, मुआशरे का ऐसा फर्द बन सकें जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, मुआशरे के लिए बेनिफिशियल हो, और अल्टीमेटली कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो। सर देखिए, इस तरह का जब कोई बच्चा होता है, उसको देने को, खाने को बहुत से लोग दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा पैदा करना कि उसका वो खुद भी एक इंसान है और उसको इंडिपेंडेंट होना है, इस चीज के लिए उसको मोटिवेट करना, उसको ये विजन देना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सी एनजीओज ये काम करती हुई नजर आती हैं कि उन्होंने उनके लिए ऑर्फनेजेस बनाए हुए हैं, वहां पे अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, लेकिन बाद में उनका फ्यूचर नहीं होता है कोई। जब तक कोई दे रहा है, उनको फीड कर रहा है, दैट्स ओके, लेकिन आप एक बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे सोसाइटी में शामिल होना है और अपना रोल जो है वो प्ले करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जरूर हम उनको भी इनवाइट करेंगे और उनकी इस काविश को जो है हम लोगों के सामने लाएंगे कि वो किस तरह से इसके हवाले से जो है फाउंडेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। सर आपने ये तो इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से बताया, सर मार्केटिंग के हवाले से आपकी कोई स्पेसिफिक सर्विसेज हैं अगर, तो उनके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। मार्केटिंग के हवाले से मैंने आपसे पहले बताया कि क्योंकि मेरी मार्केटिंग की फील्ड एफिलिएटेड है, और इसको आगे में, क्योंकि ये MIB जो है वो कुछ अरसा पहले ही मैंने लॉन्च किया है, तो एफिलिएटेड मार्केटिंग में जो मैं कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज्यादा इसको फैलाया नहीं है, तो आने वाले दिनों में इसको मैं फैलाने की कोशिश करूंगा, तो इसके साथ साथ चीजें शेयर करता रहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, तो बिजनेस इस तरह ओपन भी नहीं हुए। जो ही बिजनेस ओपन होंगे तो हमारा काम जो है वो वसी पैमाने पे होगा, क्योंकि मोस्टली मेरा फिर भी एम्फेसिस जो है एग्जीबिशन और इसके हवाले से होगा। मैं एक राइटर भी हूँ, लिखता भी हूँ मुख्तलिफ वालों से, जाहिर है मैं मोटिवेशन पे बात करता हूँ तो वही लिख भी देता हूँ। अभी मैंने कई आर्टिकल भी लिखे हैं, अगर मैं आपको एक आर्टिकल अपना लिंक अभी यहाँ शेयर करता हूँ तो वो भी आप पढ़े। मैंने अभी लर्निंग लिस्ट फ्रॉम कोविड-19, इस पे अगर थोड़ी सी आप बात करना चाहें मेरे साथ तो मैं इस पे हवाले से बात करूंगा। तो हमने जो सीखा इससे और किस तरह से हमारी लाइफ रेवोल्यूशनाइज हो गई है, बिल्कुल बदल गई है, न्यू नॉर्मल आ गए हैं, तो ये मेरा काम है। उसके मैं कंटेंट मार्केटिंग भी करूंगा, मेरे आगे इसके हवाले से काफी सारे प्लान्स हैं। तो मैंने क्योंकि इसको अभी से स्टार्ट किया तो इसमें अभी फिलहाल बहुत सारी चीजें करने वाली हैं, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फ्यू डेज में आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। सर आपने बहुत ही बेहतरीन बात की कि इस कोविड-19 में भी आपने अपनी एक लर्निंग लिस्ट रखी हुई थी, वो तमाम चीजें जो आपने हासिल कर ली हैं, क्योंकि अब कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो ओवर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक नया नॉर्मल है जिसमें हम एंटर होने वाले हैं। तो सर आपकी क्या लर्निंग्स थी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, आपने क्या इस पूरे अरसे में क्या लर्न किया और आप कैसे अब मार्केट में इंशाल्लाह पूरे, वो कहते हैं ना, लेस होके अपने हथियारों से आप कैसे जंप इन करेंगे? देखिए, एक तो ये चीज है कि मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज्यादा बोलता था और टेक्नोलॉजिकली गुड नहीं था, अब मैं भी किसी हद तक टेक्नोलॉजिकली बेहतर हो गया हूँ। तो ये मेरे अंदर जो थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया है। मुझे बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं था, मुझे जूम का पता नहीं था आज से 8 महीने पहले, स्ट्रीम यार्ड का पता नहीं था 8 महीने पहले। तो आज मेरे जैसा बंदा हर दूसरे रोज इन्हीं फोरम्स पे बात कर रहा है। और मैं आपको मेरा ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि डिजिटलाइजेशन का रेवोल्यूशन आया है 8 महीने में। आप इसको माने ना माने, मैं चाइना जा रहा था, मेरे एक फ्रेंड की शादी थी 11 दिसंबर को। शुक्र है मैं नहीं गया, वरना मैंने भी रुल जाना था, मेरी फैमिली ने भी रुल जाना था। तो लेकिन उस अरसे में मैं घर स्टक हो गया और उसके बाद आई स्टार्टेड टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, ऑलमोस्ट 10 दिसंबर, और आज 10th जुलाई और 10th अगस्त है, तो 8 मंथ्स एग्जैक्टली हो गए हैं। 8 मंथ्स में
डिजिटलाइजेशन ने मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी का सफर कर लिया है। बिल्कुल ऐसी है। अगर एग्जेजरेट नहीं कर रहा तो मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। कभी आपने 8 महीने पहले गूगल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट इस तरह सुना था? कभी आपने बहुत सारे सेशन, लाइव सेशन 8 महीने पहले इस तरह से किए थे? कभी इससे पहले किसी मजर का या सुमेरा का किसी को पता था? इसी तरह आपके साथ इतने लर्नड लोग आ रहे हैं, उनका किसी को पता था? कोविड ने डिजिटलाइजेशन को हमारे बेडरूम्स तक, पहले सिर्फ मोबाइल की सूरत में था। डिजिटलाइजेशन इंड्यूस्ड लर्निंग, डिजिटलाइजेशन कन्वर्टेड इनटू लर्निंग, ये हमारे बेडरूम्स तक आई है इन 8 महीनों के अंदर। अब मेरा ही बच्चा बेडरूम में बैठ के तैयारी कर रहा है और वहीं से पेपर देने जा रहा है। तो आप ये समझती हैं कि क्या हम आज से 1-2 साल, 10 साल, 20 साल पहले सोच, आप तो खैर 20 साल पहले होंगी भी नहीं, लेकिन मैं आज से 40 साल पहले भी था। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ये मैंने तो खैर कभी परसीव नहीं किया था। आल्दो कि मैंने आधी दुनिया देखी हुई है, लोगों के साथ कनेक्शन है, इंटरनेट पे, मीडिया पे काफी इन रहता हूं, लेकिन मैंने परसीव नहीं किया था कि इतनी जल्दी चीजें बदल जाएंगी। टाइम मशीन ने ऐसा जोरदार धक्का लगाया कि हम धड़ाम से 8 महीने का सफर, 50 साल का सफर 8 महीने में कर गए। तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। सर आप बस ये देख लें कि ये कोविड के दिनों में हम लोगों ने ई बैठक का आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने पूरे 100 सेशंस कंप्लीट हो जाने हैं। तो वो एक एनिवर्सरी जो हो जाएगी हमारी पूरे 100। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं भी शायद 99th और 98th या 97th हूँ ऑलमोस्ट। नहीं सर आप 99th है, क्योंकि कल हमारा जो है ना वो 100वां जो होगा एपिसोड होगा ई बैठक का। तो ये एक, तो आप मुझे कल करा लेती तो मैं कितना लकी होता कि आप मुझे भूलते ही ना कि हमारा 100th बंदा मजर था। सर आप आ जाए, आप मोस्ट वेलकम, आप कल फिर आ जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। यूर मोस्ट वेलकम। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बाकी लोग जो इवेंट मैनेजमेंट में है उनके लिए आप बड़ी मोटिवेशन है, और आप माशाल्लाह अभी भी उतनी डिटर्मिनेशन से खड़े हुए हैं। और आपने एक और अच्छी न्यूज बताई है कि कल से चीजें ओपन हो रही हैं, जैसा कि लोगों को पहले भी अंदाजा था, लेकिन एक दफा ताजा हो गई फिर से बात के कल से फिर सब कुछ ओपन इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत सी दुआएं हैं। और आपने ये जो अपना मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कंपनी स्टार्ट किया, उसके लिए हमारी बहुत सारी विशेष हैं कि आप इसको बहुत ज्यादा ग्रो कर सकें। और जिस तरह आपने और इवेंट मैनेजमेंट में अपना लोहा मनवाया है, इसी तरह से मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा कामयाबी मिले। सर आपके वक्त का, आपकी बातों का, आपकी विजडम शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज के लिए। और अपने जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे आपने इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात शेयर कर सकूं। उम्मीद है कि कुछ बातें इसमें लोगों को अच्छी लगी होंगी और बहुत सारी बुरी लगी होंगी। मैं जो इनको बुरी लगी है वो माफ कर दीजिएगा, ताकि कोशिश तो यही होती है कि जो लफ्ज बोलूं वो किसी के फायदे के लिए हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगियों में बरकत डाले और आप इसी तरह 200, 300, 400 और बहुत तरक्कियां करते जाएं और हमें भी आप बुलाते रहे साथ साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।